चुनाव दर चुनाव एक ही कहानी, जीते कोई हारे कोई, पर ईवीएम को है अपनी लाज बचानी। अब मानो ईवीएम ना हो नंदू घोष हो। बांग्ला में कहते हैं ना, जो तो दोष नंदू घोष, मतलब कि जितनी भी गलती सबके पीछे नंदू घोष। ओधो से लेना ना माधो को देना। लेकिन अपना नंदू घोष माने कि ईवीएम चुनाव बाद फिर से सम्मान बचाने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव बीत गया। झारखंड में हेमंत बाबू मुख्यमंत्री बन गए और महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस सीएम इन वेटिंग से सीएम सिटिंग हो गए। लेकिन अपना ईवीएम बेचारा कसमें खा रहा है कि वो ईमानदार है, जनतंत्र उसका ईमान है और जनमत को सामने लाना उसकी पहचान है। लेकिन बेचारे की सुन कौन रहा है? जीतने वाले जश्न में मग्न हैं और हारने वालों के लिए ईवीएम में प्रॉब्लम है। झारखंड में नहीं, महाराष्ट्र। सुनने में तो आया कि चुनाव नतीजों के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाई तो वहां भी राहुल गांधी ने क्रोनी कैपिटलिज्म और ईवीएम को मुद्दा बनाने की नसीहत डाली है। अब राहुल की बात सहयोगियों ने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन कांग्रेसियों के लिए तो वो पत्थर की लकीर है। तो कांग्रेस वाले सड़क पर ईवीएम के नाम पर संग्राम छेड़े हुए हैं और छेड़ना भी चाहिए, जिस पर आपको हर चुनाव के नतीजे के बाद ज्यादातर आपत्ति होती है। ये बात अलग है कि आपको केरला के किसी एक इलाके में आपत्ति ना हो, लेकिन आपको महाराष्ट्र के नतीजों पर आपत्ति है। इसीलिए भारत जोड़ो की तर्ज पर ईवीएम जगाओ यात्रा की योजना बन चुकी है और उस पर अमल किया जाने की बात चल रही है। और जरूरी है, जिस बात पर विपक्ष को इतनी आपत्ति है, मेरा सवाल यह है कि अब तक इतनी देरी क्यों? विपक्ष को अब तक आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए। लेकिन जब जब चुनाव नतीजा आता है तो कुछ ना कुछ कहने के लिए आपको चाहिए, तब आप ईवीएम पर रोना शुरू कर देते हैं। माने कि पहले तो चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम बेचारा थोड़े दिन सुस्ता लेता था, लेकिन अब ईवीएम की रातों की नींद और दिन का चैन सब उड़ने वाला है, क्योंकि जितने सवाल होंगे उसमें गुनहगार तो ईवीएम ही होगा। ईवीएम से विपक्ष का भरोसा ऐसे उठने लगा है कि वो बैलेट वाले दिनों में लौटने को तैयार है। बैलेट वाले दिन आपको याद होंगे, वही दिन जब बुलेट कब बैलेट में वोटों का रंग बदल दे पता ही नहीं चलता था और वोट गिनने में तो मानो एवरेस्ट चढ़ना हो ऐसा महसूस होता था। अब तब तो आबादी भी कुछ कम थी, लेकिन अब तो हम आबादी में भी नंबर 1 पर हैं और इस राह पर तेजी से आगे तरक्की भी कर रहे हैं, बिना थके और बिना रुके। और हाँ, अब तो 3-3 बच्चों की वकालत भी शुरू हो गई है और 2 बच्चे ही अच्छे पुराने दिन की बात हो गई। लेकिन कुछ लोगों को नया भाता नहीं है, तो वो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। तो विपक्ष उसी ओल्ड में चुनावी जीत का गोल्ड तलाश रहा है। मानो कि तब बैलेट पर बवाल था और अब ईवीएम पर सवाल है। बैलेट पर इतना भरोसा कि एक साहब ने तो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। जज साहब ने कसूरवार की तरह कोने में खड़े ईवीएम को थोड़ी सांत्वना दी और याचिका खारिज कर दी और यह कह दिया कि जब जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में खराबी और जीत जाते हैं तो चुप्पी। ईवीएम तो मोहरा है, मास्टर तो चुनाव आयोग है। पर विपक्ष के लिए ना तो मास्टर मैटर करता है ना मोहरा। इस समय तो उसकी एक ही धुन है, ईवीएम भगाओ, बैलेट वापस लाओ। ईवीएम को 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं इस चुनावी रण में अपना काम करते हुए। कल तक तो सबको उसकी स्पीड और एक्यूरेसी पर भरोसा था, आज उसकी टेक्निक पर डाउट होने लगा है। तो मैंने सोचा कि नेता नगरी और ईवीएम के बीच दूरी को क्यों ना थोड़ा कम कर दूं।